आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट है ना भाई? हमने 9th-10th के बच्चों के साथ वीडियो बनाया था, उनको पढ़ाते थे तो वीडियो बनाते थे और यूट्यूब में डालते थे। तो हमने सोचा कि डिमांड आने लगा कि कुछ बच्चे बोलने लगे कि सर कंप्यूटर वाला भी डालिए, वो भी अच्छा बनता है, हिंदी वाला भी डालिए। तो हिंदी वाला भी डालें लेकिन कंप्यूटर का नहीं डालें। तो चलिए आज कंप्यूटर का भी हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसी को हम लोग इसको वीडियो में कैप्चर कर रहे हैं और इसको हम लोग यूट्यूब में डालेंगे। आप बैठ जाइए, जब बोलेंगे उसमें बताइए। तो हमारे पास आप लोग को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नाम का एक चैप्टर चल रहा है ना? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आप लोग सभी एडीसीए के स्टूडेंट हैं और आपको सिलेबस दे दिया गया है। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जो चैप्टर आपका होने वाला है उसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यही था ना? जैसा कि डायग्राम के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहूंगा। डायग्राम आपको पूर्व मैंने लिखवा भी दिया है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर के दो पार्ट, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। लेकिन एक और वेयर पढ़ा है, आपको लिखवा चुके हैं हम। क्या, कौन सा वेयर? फर्मवेयर। हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब ये हार्डवेयर हम आपको पढ़ा चुके हैं और हार्डवेयर जो होते हैं वो चार तरह से बांटा गया है। एक इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा स्टोरेज और चौथा आउटपुट। इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट आपका सारा हम पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा फर्मवेयर है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को बांटा गया है दो पार्ट्स में। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो और पार्ट होते हैं जो बताया गया है आपको। सॉफ्टवेयर में दो और पार्ट होते हैं, है ना? दो और पार्ट आपको बताएंगे होंगे सॉफ्टवेयर में। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावे एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एक है आपका सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर यानी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस पर्पस का स्पेलिंग PRPOS, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है। अंग्रेजी थोड़ा मेरा तंग है क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए थोड़ा इंग्लिश थोड़ा कम जानते हैं, इसलिए आप लोग से पूछ रहे हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, चार प्रकार के सॉफ्टवेयर के टाइप हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हार्डवेयर क्या है। कोई स्टूडेंट बता सकते हैं हार्डवेयर क्या है? बताइए ममता जी। जिसको हम देख और छू दोनों सकते हैं, सिर्फ हार्डवेयर। हाँ, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। टेक्निकल भाषा में जो भी फिजिकल कंपोनेंट होता है, कंप्यूटर का जो भी कंपोनेंट फिजिकल होता है, जिसको हम छू सके, देख सके, टच कर सके, वो हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं तो बता सकते हैं? आप लोग को लिखवाया गया है, बताइए कोई एकदम खड़ा होकर के, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? हाँ, जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, उसी के द्वारा हार्डवेयर को ऑपरेट किया जा सकता है, उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग पास दो वेयर और भी है। कौन कौन वेयर? फर्मवेयर, और एक ही है फर्मवेयर। अभी फर्मवेयर के बारे में समझेंगे। फर्मवेयर का मतलब होता है कि जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप हार्डवेयर को चलाते हैं, वो तो ठीक है, कह सकते हैं सॉफ्टवेयर भी, लेकिन ऐसा एक सॉफ्टवेयर
जो आप यूज नहीं करते हैं, आप इंस्टॉल नहीं करते हैं, उसको केवल आप पढ़ सकते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है फर्मवेयर। किसको आप पढ़ सकते हैं? तो आपको इससे पहले पढ़ाया गया था मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको बताया गया है कि रोम एक होता है, ROM, रोम बताया गया है। एक रैम होता है और एक रोम होता है। रैम आपको बताया गया कि रैम एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है और रोम भी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। रोम का फुल फॉर्म भी बताया गया था, रीड ओनली मेमोरी। और वो रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है केवल पढ़ा जाने वाला मेमोरी। केवल आप उसको पढ़ सकते हैं, उस पर काम नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा, यानी कंप्यूटर को बनाने वालों के द्वारा उसको इंस्टॉल किया जाता है और वो केवल कंप्यूटर को स्टार्ट या फिर हार्डवेयर को स्टार्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए किया जाता है। बाद में हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं। सपोज दैट एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको। बच्चा जब पैदा होता है एकदम शिशु अवस्था में रहता है, कुछ नहीं जानता। उसमें क्या जानता है? कोई भी एक चीज जानता है? रोना जानता है ना? नहीं रोता है ना, डॉक्टर में चिट्ठी काट के रुलाता है। रो के देखो भैया, नहीं रोगे तो तुम बीमार हो, और रोगे तो ठीक हो। जितना जोर से गला फाड़ेगा उतना अच्छा स्वस्थ और लड़का है, बच्चा है, जो भी लड़का है लड़की हो। और नहीं रोया तो फिर उसको भेज देता है रांची, रामगढ़, कहीं भेज देता है, जाओ भाई इसको इलाज कराओ, दिक्कत है इसको। तो वही सॉफ्टवेयर आपका हो गया फर्मवेयर। भगवान द्वारा इंस्टॉल किया गया है, आप और हम उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। सिर्फ वो रोना ही जानता है, और कुछ जानता है क्या? यहाँ तक इवन हंसना भी नहीं जानता है। बाद में सीखता है, हम लोग सिखाते हैं। और वो हंसता है तो बोलते हैं कि भगवान छेड़ रहा है इसको, है ना। जुट पे हंसने लगेगा, कभी ऐसे करके हंसने लगेगा, कभी रोने लगेगा। वो एक अलग एक्टिविटी होता होगा, उसको मनोविज्ञान पढ़ने वाले या मनोविज्ञान जानने वाले जान सकते हैं। हमें उतना ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं है। लेकिन बच्चे जो रोते हैं वो भगवान, यानी जो हमें बनाने वाला होता है, जो भी बनाने वाला होता है, भगवान ने बनाया होगा, जो भी बनाया होगा, जो भी मान्यता वाले होंगे, तो जो बनाने वाला होता है, जो इंसान को बनाता होगा, वही उसमें रोने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। और वही सॉफ्टवेयर को हम लोग फर्मवेयर कहेंगे। ये फर्मवेयर है, ये हमारे द्वारा नहीं, इसको बनाने वाले के द्वारा डाला गया। ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर जब हम लोग खरीदते हैं, या मोबाइल से समझिए, मोबाइल जब खरीदते हैं तो क्या सारा सॉफ्टवेयर रहता है क्या उसमें? एक ऐसा चीज जो आप नहीं बना सकते। कंप्यूटर को स्टार्ट करना, मोबाइल को स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना, वो आप बनाते हैं? नहीं। उसके अंदर सेटिंग रहता है, उसके अंदर सिम सेटिंग रहता है, वॉल्यूम सेटिंग रहता है, उसके अंदर रिंगटोन डाला रहता है। वो आप किए रहते हैं क्या? नहीं ना। वो बाद में आप उसको अलग रिंगटोन डालते हैं, अलग बात है। लेकिन जो सिस्टम द्वारा दिया गया रहता है वो आप और हम नहीं करते हैं। वो जो उसको बनाया रहता है वो करता है, और उसी को फर्मवेयर कहा जाता है। ठीक है। वो केवल पढ़ा जाने वाला फाइल है, उसको आप ना मिटा नहीं सकते हैं, और उसको आप देख भी नहीं सकते हैं, उसमें कुछ एडिट भी नहीं कर सकते। वो आपका पहले से फिक्स है, वही फर्मवेयर कहलाता है। अब एक उदाहरण ले लीजिए, हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज में फर्मवेयर है। सपोज दैट आप ले लीजिए टीवी को। आजकल का जो टीवी आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? एंड्रॉइड। नाम सुने? एंड्रॉइड टीवी। आपका मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा, वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, और अपना मोबाइल से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, वगैरह वगैरह। पहले टीवी में था क्या? पहले टीवी में नहीं था। जब हम लोग महाभारत देखते थे, छोटा छोटा बच्चा रहते थे, रामायण देखते थे, दूसरा अगर देखने के लिए जाते थे, हाँ, रिमोट का काम आपका मोबाइल ही होने लगेगा। तो वो सारा सेटिंग कहाँ से रहता है? क्या हम डालते हैं क्या? नहीं, वो मैन्युफैक्चर लोग पहले से, टीवी बनाने वाला पहले से डाल के दिया रहता है, तो वही फर्मवेयर हो गया। समझ रहे हैं? एक जमाना था जब हम लोग टीवी देखने जाते थे, हमारा घर से करीब आधा किलोमीटर दूर, कहिए आधा किलोमीटर नहीं, थोड़ा सा और कम, आधा से आधा किलोमीटर दूर रहता होगा। नाम था डेगन महतो। नहीं, शुरू टीवी मेरे घर में था, लेकिन मेरे घर में शुरू टीवी नहीं था, मेरे घर में दूसरा टीवी था। छोटकी पुना में दूसरा टीवी हम लोग खरीदे थे। पहला टीवी खरीदा गया था डेगन महतो के घर में। पूरा छोटकी पुना जाता था रामायण देखने के लिए, वहां 9 बजता था, और मंगल भवन या मंगल हारे, वो एक लम्हा था, वो एक समय था। पूरा कहिए तो पूरा गांव सुना हो जाता था एकदम। किसी एक घर में भीड़ रहता था, बाकी सब ताली लगा रहता था। रात को महाभारत देता था, दिन को रामायण देता था। महाभारत तो हाँ, संडे के दिन में जनरेटर स्टार्ट करके, है ना,
और हम लोग जाते थे, रात को भी जाते थे, दिन को भी, कभी कभी रामायण भी रहता था, कभी महाभारत भी रहता था, तो जाते थे देखने के लिए। बड़ी भीड़, पूरा उसको हलवा भरा रहता था। एक दिन मेरा पापा को किसी कारण से थोड़ा सा बुरा लग गया, कुछ हुआ होगा, हम लोग को कुछ नहीं बोले, यार जाकर टीवी ले आए। तो मेरे घर दूसरा टीवी आ गया। अब मेरे घर में भीड़, पूरा मेरा बस्ती का आदमी आ गया। 2-4 दिन तो पूरा हम छूट छोड़ दिए कि चलो भाई आओ। हाँ, बाद में फिर लिया गया। तो क्या हुआ कि हम लोग जनरेटर भी ले लिए थे, तो स्टार्ट करते थे और 2-2 रुपया हम ठगते थे सब। हम 2-2 रुपये लेते थे। तो उस समय का टीवी अलग था, उसमें वो टीवी में सॉफ्टवेयर नहीं था, और अभी के टीवी में सॉफ्टवेयर है। आप कंप्यूटर टीवी स्टार्ट करिएगा और पहले ही बड़ी चीज आपको दिखाई देगी, है ना। पहले का टीवी तुरंत स्टार्ट हो जाता था, वॉल्यूम बढ़ा दिए, तुरंत चैनल बदल दिए, ऐठने वाला होता था, है ना। और अभी का टीवी में रिमोट सिस्टम, स्टार्ट होने में शुरू आधा घंटा लगाएगा। 43 इंच का टीवी मेरा आधा घंटा लगाया था। उसको जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया जाएगा ना, उसमें आधा घंटा लगाता है, एक फाइल को लोड करता है, वो करता है। तो वही फर्मवेयर कहलाता है, और कुछ नहीं। आप फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, चलिए फ्रिज को तो आप छोड़ दीजिए, फ्रिज में नहीं होता है सॉफ्टवेयर, लेकिन आप फ्रिज के अलावे आप वॉशिंग मशीन यूज करते हैं। वॉशिंग मशीन जानते हैं? ओवन यूज करते हैं, ओवन, जिसमें खाना गर्म किया जाता है। जिसमें भी ऑटोमेटिक सिस्टम दिया हुआ है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो ओवन हो, चाहे वो पानी गर्म करने का गीजर हो, सब में सॉफ्टवेयर रहता है। और वही सॉफ्टवेयर कहलाता है, क्या कहलाता है? फर्मवेयर कहलाता है। आए बात समझ में? तो मोबाइल कंप्यूटर के अंदर भी एक फर्मवेयर है, और उसको रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर स्टार्ट होता है, आप देखते होंगे कि ब्लैक स्क्रीन में व्हाइट लिखा हुआ आता है। ध्यान दिए कभी? नहीं ध्यान दिए होंगे, दीजिएगा ध्यान। जैसे स्टार्ट कीजिएगा वैसे ब्लैक बैकग्राउंड रहता है, उसमें व्हाइट लिखा हुआ रहता है, और बहुत देर तक नहीं रहेगा, तुरंत आएगा, तुरंत चला जाएगा, फिर स्टार्ट होने लगेगा। वही है, उसी को बोलते हैं हम लोग फर्मवेयर। कभी कोई सिस्टम में देखते होंगे कंटिन्यू टू F2 F1 दबाने के लिए बोलता है ना। तो F1 F2, गलती से F2 की जगह F1 दबा देते हैं, तो एक हरा बैकग्राउंड में चला जाता है, जिसमें व्हाइट लिखा रहता है। वो कहलाता है सीमोस, बायोस कहा जाता है उसको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो हम लोग नहीं बनाते हैं, वो पहले से बना के भेजा गया है, उसी के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को आगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, क्लियर फर्मवेयर? बाकी आपको लिखवाया गया है, अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा तो ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्मवेयर क्लियर। फर्मवेयर हार्डवेयर खत्म, कोई दिक्कत? हार्डवेयर फर्मवेयर खत्म, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। मेरी बेटी चिल्ला रही है पापा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो पॉज करो। तो सॉफ्टवेयर में आते हैं, पॉज करो। सॉफ्टवेयर में आते हैं, तो अब हम लोग आते हैं सॉफ्टवेयर में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हार्डवेयर और फर्मवेयर के बारे में पहले भी आप लोग जानकारी ले चुके हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको कम होगा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का पहले संबंध को समझिए कि हम किसको हार्डवेयर कहेंगे और किसको सॉफ्टवेयर कहेंगे, और दोनों का संबंध क्या है। एक के बिना दूसरा काम हो सकता है कि नहीं, या दूसरे के बिना पहला का काम हो सकता है कि नहीं। तो एक मोटा उदाहरण हम लेते हैं, छोटा मोटा उदाहरण, मोटा नहीं। आपकी गाड़ी है ना जी? गाड़ी बिना पेट्रोल के, बिना तेल के चल सकती है क्या? का जी अनिश बाबू, आप चला लीजिएगा। चलती है बिना तेल का, धकल के और बैटरी से। अरे भाई, तो कुछ उसमें फ्यूल लगा ना, कुछ तो उसमें ईंधन लगा ना, चाहे बैटरी से एनर्जी दिए कि नहीं। विदाउट एनर्जी आप उसको नहीं चला सकते हैं। पानी से नहीं चलेगा जी। अनिश एक दिन हमको बोला, सर हम चला सकते हैं। कैसे? धकल के चलाएंगे। धकल के ले जाएंगे, धकलना पड़ता है। एक आध दिन हम भी धकले हैं, उसमें एनर्जी लगता है का, तो बिना एनर्जी का चल भी नहीं सकता है। एक बार क्या हुआ कि हम लेके जा रहे थे कहीं, तो तेल नहीं देखे थे, तो सिरा गया। अब सिरा गया तो क्या होगा? तो धकलना पड़ा। ठंडा का दिन था, तो मुड़िया ढांप लिए, कोई चीनी नहीं दड़ा, नहीं इससे भी पहले वाला। तो धकल के लाए तो एनर्जी लगा ना जी, तो बिना एनर्जी का नहीं चलेगा। तो एनर्जी चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो तेल के रूप में हो, चाहे वो
धक्का के रूप में हो, एनर्जी लगता है। तो जिस तरह से एक इंजन को बिना ईंधन के नहीं चलाया जा सकता है, उसी तरह हार्डवेयर को बिना सॉफ्टवेयर के आप नहीं चला सकते। बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर को नहीं चला सकते हैं। एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना जस्ट लाइक डब्बे के समान है और कुछ नहीं। तो सॉफ्टवेयर जो है बिना हार्डवेयर और बिना सॉफ्टवेयर का दोनों एक दूसरे का संबंध होता है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा और सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं चलेगा। एक हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के डब्बे के समान है और कुछ नहीं, ठीक ना, डब्बे के समान है और कुछ नहीं है। तुम लोग एक एडवर्टाइज आता है, एक टीवी है उसमें डिश कनेक्शन है या नहीं है, क्या फायदा है? तो बचपन बोलने लगा डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। अब कुछ चलवे नहीं करेगा, डब्बे में कहेंगे। तो उसी तरह बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर एक डब्बा है और कुछ नहीं। अब सॉफ्टवेयर जो है वो 4 तरह का सॉफ्टवेयर आपके सामने है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और चौथा है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। एकदम सिंपल तरीके से समझिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन सॉफ्टवेयर, 1 नंबर का सॉफ्टवेयर, इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। अगर 10 बच्चों को 11 बच्चों को, क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर होता है? अगर 11 बच्चों को क्रिकेट खेलना हो और क्रिकेट खेलने के लिए उसके पास बैट है, बॉल है और वो क्या बोलते हैं, खुटियन जो गाड़ा रहता है उसको, स्टंप है, पेड़ भी है, सब है, लेकिन फील्ड नहीं है। कहाँ खेलेगा? रोडवा में, नेचवा में खेलता भी है, लेकिन जब रोड बंद, गाड़ी बंद रहता है तब, बंदी रहता है तब, क्या छत ऊपर खेलेगा? का कैच लेने के समय पता चला अनिश सीधे छत के नीचे बाउंड्रीज बाहर तो उसके लिए जरूरत है क्या? फील्ड का जरूरत है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक फील्ड तैयार करता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है कि आप इसके अंदर काम करोगे। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन आता है? तो जैसे विंडो एक्सपी नाम सुने हैं, विंडो एक्सपी जो आप कर रहे हैं, विंडो 10 सुने होंगे, लैपटॉप में विंडो 10 लगता है। एक लिनक्स भी आता है जिसको हम लोग अबंतु भी बोलते हैं, है कि नहीं? पहले विंडो एक्सपी रहता था, विंडो 98 रहता था, ये सब विंडोज कहलाता है। विंडो 11 आ गया, 12 आ गया, कितना कितना चीजें भी चल रहा है। लेकिन अभी विंडो 7 जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बहुचर्चित सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि इसका अभी महत्व अभी कम नहीं हुआ है, क्योंकि एक ऐसा इकलौता सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। विंडो 10 में चले जाइए, कुछ सॉफ्टवेयर आपका सपोर्ट करेगा ही नहीं, तो भारी प्रॉब्लम। कोई प्रिंटर सपोर्ट नहीं करेगा, तो कोई कैमरा सपोर्ट नहीं करेगा, तो भारी दिक्कत है। कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे कि आपका विंडोज 7 में चलता है आपका पेजमेकर 7.0 और पेजमेकर का अभी तक कोई वर्जन और दूसरा आया नहीं है, और वही पेजमेकर आपका विंडो 10 में नहीं चलेगा। तो फिर कैसे काम करिएगा? उसका तो कोई ऑप्शन नहीं ना आया है। अगर वीडियो के माध्यम से मैन्युफैक्चरर लोग या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग सुन रहा है, तो भाई विंडो 10 के लिए भी एक पेजमेकर सॉफ्टवेयर बनाओ। अगर आप कहीं से सुन रहे हैं या वीडियो के माध्यम से आप हमको देख पा रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोग विंडो 10 के लिए भी एक पेजमेकर बनाओ। पेजमेकर के जैसा ही सरल होना चाहिए, किसी किसी में लेता है, लेकिन पूरी उसका जो फीचर है वो कंप्लीट फील नहीं हो पाता है, बढ़िया से काम नहीं हो पाता है। तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाए इंजीनियर लोग जो कि विंडो 10 में भी चले, क्योंकि अब अपग्रेड हो गया है, जितना भी सिस्टम आ रहा है सब में विंडो 10 आ रहा है, विंडो 7 कहीं लोड नहीं हो रहा है। तो फिर भारी प्रॉब्लम है ना विंडो पेजमेकर 7 चलाने वालों के लिए। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनना चाहिए। तो चलिए हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में थे, समझ में आया कुछ कुछ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, किसके लिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए और बाकी सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका उदाहरण भी बता देते चाहते हैं हम। विंडो 10, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, लिनक्स और भी बहुत सारे हैं, इसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए आपका जैसे जो आप काम करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऊपर चढ़ाते हैं, जैसे आप ले लीजिए ऑफिस, MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल,
ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको MS ऑफिस भी कह सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर पावर पॉइंट भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और भी है जैसे आप जो करते हैं जैसे पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। आपका मोबाइल में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आप अपने से लोड करते हैं, जिसको आप लोग एप्स बोलते हैं, जैसे फोटोशॉप बोलते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक जो सोशल साइट है ना जी, सोशल मीडिया साइट है, और क्या क्या होता है, इंस्टाग्राम, और क्या होता है जी, टेलीग्राम, ट्विटर, ये सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाया। गेम खेलते हैं आप लोग, बाबजी, माईजी, क्या होता है हमको नहीं पता, तो वो जो खेलते हैं आप लोग जो सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगी। और भी एक आया था फेस ऐप ना, जवानी में ही बुढ़ापा का नज़ारा देखना है तो देख लीजिए, बचपन से बुढ़ापा तक अपना देख लीजिए, बच्चा में कैसा दिखते थे आप वो भी देख लीजिए, है ना, बुढ़ापा में कैसा दिखिएगा वो भी देख लीजिए, अभी कैसा दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। तो इसका जब ये आने आ गया तो एक बार बहुत जोर चला, सब कोई अपना अपना बुढ़ापा का फोटो सेट कर रहा है अपना डीपी में, अपना बुढ़ा गया है तो यंग का फोटो सेट कर रहा है अपना डीपी में। पता चला कि उससे आपका पर्सनल जो जानकारी होता है वो लीक हो रहा है, आपका प्रोफाइल लीक हो रहा है, आपका पूरा जो मोबाइल है वो हैंग किया जा रहा है, पूरा मोबाइल आपका जितना भी उसमें डाटा है सब आपका किसी और के पास चला गया सूचना। तो आदमी समझ गया, फिर यूज नहीं करने लगा उसको। नहीं तो एक समय चला था, हम भी करके देखे थे, हम भी किए थे, जब जाने ना ऐसे बात सब हटा दिए, नहीं रखो। तो आजकल तो धोखाधड़ी भी बहुत हो रहा है ना, इससे भी तो आप मतलब तेज ये कर रखना, अवेयरनेस रखना रहना होगा। हमारे एक छात्र भी इसका शिकार हो चुके हैं, पूरा 1 लाख रुपया का चूना लगा है इनको, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे यहाँ खुशमिजाज लड़के हंसते रहते हैं इसलिए ऐसा, नहीं तो 1 लाख का चूना लग चुका है बेचारा को, है ना। तो ये जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होता है उससे भी आपको बचना होगा, तो जानकारी इसीलिए जरूरी है। आप लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा सा थ्योरी क्लास ले लीजिए तो बुखार चढ़ जाता है, वो भी 105 डिग्री, सही बात है कि नहीं जी, बुखार चढ़ जाता है, खास करके लड़का लोग को। थ्योरी का नाम लो, सर का बाल खत्म। हाँ लेकिन थ्योरी क्लास होना चाहिए, उससे आपको थोड़ा जानकारी मिलता है, थोड़ा समाज के बारे में भी जानते हैं, है ना। तो कभी भी कोई आदमी आपको फ्रॉड कॉल करे या बोले, थोड़ा सा हम लीक से हट रहे हैं, बोले फोन करे आपको, बोले कि भाई ये आपका ही नंबर से आपको चुना गया है, आप बहुत अच्छा फेसबुक चलाते हैं, बहुत अच्छा यूट्यूब चलाते हैं, जियो की तरफ से आपका नंबर चुना गया है, सो आप लकी विनर बने हैं। हाँ, हमको एक दिन फोन आया था, इसने हमको बोलता है सर आप ओम प्रकाश कुमार बोल रहे हैं सर? बोले हाँ जी सर, आपके नाम से 10 लाख का लॉटरी लगा है सर। हाँ, तो हम बोले हाँ कैसे, हमको सब पता था ना, था हाँ लग गया है, हाँ लग गया है, कहाँ जाके लेना होगा? लेने के लिए कहीं नहीं जाना होगा आपको, आप अपना बैंक पासबुक, अपना पैन कार्ड, अपना ATM कार्ड सब दे दीजिए हमको, ठीक है, आपको घर बैठे सब कुछ। हाँ, लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। इसी तरह बोल रही थी लड़कियां, तो हम बोले प्रोसेसिंग चार्ज कितने लगे? ज्यादा नहीं, केवल 500 रुपया लगेगा आपको, 500 रुपया एक बार प्रोसेसिंग चार्ज आप दे दीजिए। कैसे देंगे मैडम? तो प्रोसेसिंग चार्ज आपको देना नहीं है, आपको ATM का नंबर देना है, आपको वहीं से ले लिया जाएगा, उसमें खाली आप अकाउंट को मेंटेन करके रखिएगा। तो हम हंस दिया ना, बगल में 2 दोस्त था, हंस दिए ना तो समझ गए, तो फिर दोस्तों ने लूट लिया, वो लोग टाइम पास करने लगा तो रख दी, जान गए कि लोग समझ गया तो रख दी। ऐसे बहुत ऐसा आता है, कभी कभी तो बोलेगा कि हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, आप केबीसी के लिए चुने गए हैं, ऐसे करके बोलता है कि नहीं? तुम सोचो बाप हम केबीसी चुने के लिए क्या करे थे सर, क्या करे थे? अरे कुछ नहीं करना आपको, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड भेज दीजिए, एक OTP जाएगा वो भेज दीजिएगा। OTP दिया, पैसा गया। इसलिए कभी भी अपना OTP का मतलब 1 टाइम पासवर्ड होता है और वो मैक्सिमम 3 मिनट के लिए वैलिड रहता है। 3 मिनट तक आप अगर अगला को दे दिए तो आपका सारा माल उसका पास चला जाएगा, फिर दोबारा वापस नहीं आएगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कहीं केस नहीं होता है इसका।
इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। कभी भी बिना मतलब का कोई OTP मांगे नहीं देना है। जब आप उसको बेहतरीन रूप से जान रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ऐसे अनजान रूप से अगर कोई मांगे कभी भी नहीं दीजिए, लालच में नहीं आइए। कोई किसी को बिना मतलब का 1 रुपया नहीं देता है, 10 लाख दे देगा जी, उतना तो दूर बात। तनी रिया को बोलिए ना बिना मतलब के तनी इसको 1000 रुपया दे देगा, रिया 10 बार सोचेगी तो देगी का जी, देगा कोई? आप खुद अपने आप में सोच के ले लीजिए कि अगर कोई आपको 10 रुपया भी मांगेगा तब बिना मतलब का नहीं दीजिएगा, दीजिएगा जी? तो हमारी दुनिया में इतना पैसा फ्री हो गया है, कोई हमको 10 लाख दे देगा? नहीं, कोई नहीं। तो ये चीज आप खुद भी समझिए और दूसरे को भी समझाइए। कभी भी कोई लालच दे आपको, उस लालच में नहीं फंसना है, नहीं तो आपका जो रखा हुआ पूंजी वाला पूंजी पागा है ना, सब चला जाएगा। मोदी सरकार लालच दे रहा है, आप कैसे कर सकते हैं? इतना विकास कर रहे हैं। अब हम पर्सनल और राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, वो अलग मैटर हो जाएगा, है ना। मोदी जी बहुत अच्छा नेता हैं और हम समझते हैं बहुत अच्छा देश का विकास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि दाम बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है, मानते हैं दाम बढ़ रहा है, लेकिन आपका पेमेंट नहीं बढ़ा है क्या? आपके पापा पहले 400 में काम करते थे, आप करते हैं क्या? बताइए क्या जी? हमारे यहाँ आपके पापा 250 तक में काम किए, 275 रुपया में आप करेंगे क्या? आप सीधे 600 लेंगे, क्योंकि वो राज मिस्त्री है। उनका असिस्टेंट लोग लेता होगा 500 रुपया। समझ रहे हैं बात को? तो सब चीज का तरक्की हुआ है, ऐसा नहीं है कि खाली महंगाई बढ़ा है। सब्जी का भी घाटा नहीं है बाबू, सब्जी का भी कभी कभी सीजन के हिसाब से। हम लोग 10 पैसे किलो मुरई बेचे हैं, 10 पैसे किलो मुरई बेचे हैं, लेकिन आप बेचिएगा 10 पैसे किलो? 5 रुपये से कम कभी नहीं होता है ना? नहीं नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का विरोध नहीं कीजिए। मोदी ठीक है, अच्छे हैं, कोई भी पार्टी के नेता है, लेकिन मोदी जैसा काम करे देश तरक्की करेगा। ठीक है, राहुल गांधी भी आए, भगवान करे वो आए, लेकिन मोदी के जैसा ही या फिर उनसे भी हट के काम करे। जो जनता के लिए काम करेगा हम लोग उसके साथ हैं। ठीक है, जो जनता के लिए काम करेगा हम लोग उसके साथ है। मेरी बेटी बार बार आ जाती है। चलिए हम लोग यहाँ फोकस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आया? कुछ आ गया सबको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम लोग खुद से इंस्टॉल करते हैं और उस पर काम करते हैं विभिन्न अपना अपना पर्पस के लिए। अब आगे आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को फास्ट करते हैं, अपने कंप्यूटर का जो वायरस कर सकते हैं उसको हटाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पॉज करो, तो पॉज करो। ये मेरी बेटी है, ये बहुत हमको ना क्लास के दौरान आ जाती है पापा पापा बोलते बोलते। ले जाओ बाबू, इसको ले जाओ। तो चलिए, बीच में वो हमारी लाडली बेटी आ गई थी तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हम लोग। तो ये अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेज मेकर, फोटोशॉप और क्या क्या बताएं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपना खुद का काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जैसे आपका ये क्या बोलते हैं, आपका मोबाइल जो है वो स्टोरेज फुल हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसको आपको हटाना पड़ता है। ठीक है, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम आपको लिखा गया है, मैं आपको बोल के बता देता हूं। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम है डिस्क डिफ्रैगमेंट। डिस्क डिफ्रैगमेंट क्या करता है कि कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में सेल बने होते हैं, इस टाइप के बने होते हैं। तो मान के चलिए कुछ एक फाइल है, एक फाइल का कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत इसमें आ गया है, 25%, कुछ इसमें आ गया है 20%, कुछ इसमें आ गया है 10%, और कुछ इसमें आ गया है 15%। तो कितना हो गया, 25 और 25, 50 और 10, 60 और 70 और 30% इसमें आ गया। सपोज दैट एक ही है, ट्रैक बना होता है, ऐसे से ट्रैक बना होता है। तो मान लीजिए कुछ इस ट्रैक में आ गया, कुछ इसमें आ गया, कुछ इसमें आ गया, एक ही फाइल अलग अलग जगह में हो गया है। तो ये भी भरल भरल दिख रहा है, ये भी भरल भरल दिख रहा है। अब इसको क्या है कि फाइल को जब
एक्सेस करता है कंप्यूटर, तो कुछ इससे ले रहा है, 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 तो टाइम टेकन हो रहा है कि नहीं, सो बताओ। आखिर यहां से भी कुछ लेगा, यहां से भी कुछ लेगा, टाइम टेकन होगा। लेकिन डिस्क डिफ्रैगमेंट क्या करता है कि सारे फाइल को एक जगह किसी में कर देता है, एक जगह किसी में कर देता है। चलिए यहीं पे कर दिया, 100% फाइल को यहीं कर दिया, तो आप यहां से एक्सेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट ले रहे हैं, तो आपका टाइम बच रहा है कि नहीं, बच रहा है ना भाई। तो ये करता है डिस्क डिफ्रैगमेंट, तो ये कहलाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और भी है आपका स्कैन डिस्क, डिस्क को स्कैन करता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका सिस्टम स्लो हो गया है, तो डिस्क को, जो आपका हार्ड डिस्क है, उसको स्कैन करता है। स्कैन करने में कुछ टाइम लेता है, और जिससे क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम होता है उसको वो फाइंड आउट करता है कि ये दिक्कत है भाई इसमें, इसको जल्दी रिपेयर करो, फॉर्मेट मारो, वायरस आ गया वगैरह वगैरह, तो आप उसको करते हो, फिर आपका ठीक ठाक हो जाता है। फिर है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप में आप देखे होंगे, आपका मोबाइल में भी डिस्क क्लीनअप होता है। कभी कभी क्या होता है कि आलतू फालतू चीज भर जाता है जो कि आपको जरूरत नहीं है, खेलते खेलते वो सबसे जरूरत नहीं, इसको आप लोग वायरस भी बोल सकते हैं, तो वो उससे क्या होता है, डिस्क क्लीनअप से वो हट जाता है और आपका सिस्टम सही हो जाता है। आगे है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस का मतलब तो जानते होंगे आप लोग, जानते हैं नहीं, नहीं जानते हैं, तो आपका इसके बाद एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है वायरस, कंप्यूटर वायरस। और कंप्यूटर वायरस में आपको बताया जाएगा कि एक ऐसा बैड प्रोग्रामिंग समझ रहे हैं, एक ऐसा प्रोग्रामिंग जो आपके कंप्यूटर को स्लो कर दे, खराब कर दे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को खराब कर दे, उसको वायरस कहते हैं। और उस वायरस वाले सॉफ्टवेयर को हटा दे, उसको एंटीवायरस कहते हैं। ठीक है, तो एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस भी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, समझ रहे हैं। फिर सिस्टम प्रोफाइलर्स है, वायरस स्कैनर्स है, ये सब आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर हुआ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? हाँ, नहीं समझ में आया? कौन बोल रहे हैं, कौन बोले भाई? समझ में नहीं आया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर कि जिससे कंप्यूटर को फास्ट किया जा सके। एक शब्द में समझ लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। जिस सॉफ्टवेयर से, जिस प्रोग्राम से, जिस एक्टिविटी से कंप्यूटर को फास्ट किया जाए, स्लो से फास्ट किया जाए, उसको कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर आपका ज्यादा लाभदायक नहीं होता है, वो हार्डवेयर वालों के लिए लाभदायक होता है। अगर आप सिस्टम घर में रख रहे हैं तो आपके लिए भी लाभदायक होता है। तो हार्डवेयर में ज्यादा विशेष पढ़ना रहता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा उतना विशेष आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। खाली इतने जानो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे सिस्टम को सुरक्षित रखा जाता है, सिस्टम को फास्ट किया जाता है। समझे? इतना समझ में आ गया ना? आगे है आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप किसी खास काम के लिए यूज करते हैं। आप देखे होंगे कि अलग अलग बड़ा बड़ा फैक्ट्री में, फैक्ट्री जानते हैं ना जी, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में फैक्ट्री वाले अपना सॉफ्टवेयर रखते हैं, या बड़ा बड़ा मॉल वाले। अब मान के चलिए कि आपके रामगढ़ शहर में बगड़िया ब्रदर्स है, नाम सुने? बगड़िया ब्रदर्स आपको क्या लगता है, छोटा मोटा दुकानदार है क्या? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, देखा जाए तो रामगढ़ क्षेत्र के लिए, कपड़ा के क्षेत्र में खास करके। और अपने एक ही कैंपस में दुनिया का सारा सामान रख दिया है, अब जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको, है कि नहीं? एक प्रकार का मॉल कहिए उसको, बड़ा मॉल। तो वो लोग क्या करता है कि वो लोग, जो आप देखे होंगे कि कुछ सामान खरीदते हैं, आप खरीदने के बाद में वो स्कैन करता है, ऐसे करके बारकोड रीडर से स्कैन करता है, और स्कैन करके आपको फिर बिल देता है। तो क्या वो सॉफ्टवेयर आपने खुद से ना बनाया होगा जी? आप वो जो बिल निकलता है, बिल में बगड़िया ब्रदर्स लिखा रहता है, आप ऐसे ब्लैंक बिल रहता है, बार बार टाइप करता है क्या? नहीं, उसका पहले से सब कुछ बना हुआ है। तो सॉफ्टवेयर कौन बनाया होगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही तो बनाया होगा। और वो सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस के लिए, यानी कि उस सॉफ्टवेयर में केवल वो वही काम कर सकता है जिसके लिए वो उसको खरीदा है या बनाया है। समझ रहे हैं? अभी हम ही ओम कंप्यूटर एकेडमी के नाम से एक सॉफ्टवेयर बना लेते कि जितना भी बच्चा का हम ले रहे हैं फीस उसमें डालते जाएंगे, ऑटोमेटिक वो करते जाएगा कि आपका 5600 में एडीसी का 5600 में आप 1000 दिए तो आपका 4600 बचा, फिर 1000 दिए तो आपका 3600 बचा, अपने आप बता देगा। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अपना स्टॉक के लिए कि अगर कुछ माल खरीदा है वो,
खरीद के रखा हुआ है, बेचते जा रहा है, बेचते जा रहा है, बेचते जा रहा है, उसको जानकारी नहीं है कि हमारा गोदाम में कितना माल है, लेकिन वो अपना सॉफ्टवेयर से चेक कर लिया, ऐसा सॉफ्टवेयर बनवा लिया है जिसमें पता चल जा रहा है कि हम 50 बोरा गेहूं मंगाए थे, उसमें से हम 25 बोरा बेच दिए, तो 25 बोरा मेरा स्टॉक में कितना है पता चल जाएगा। जैसे स्टॉक चेक करेगा तुरंत दिखा देगा कि हाँ आपका 25 बोरा अभी भी मार्केट में अभी आपके गोदाम में है। फिर धीरे धीरे बिकते बिकते एक बोरा बचा, देख लिया अरे एक ही बोरा बच रहा है, ऑर्डर दिया भाई साहब एक ट्रक भेज दो भाई, ठीक है। तो वो जनरल पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर यूज करता है। वैसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जो एक काम के लिए, अपने किसी एक काम के लिए बनाया जाता है। जैसे वीडियो मिक्सिंग करते हैं, जानते हैं, समझते हैं वीडियो मिक्सिंग क्या होता है? क्या होता है कोई एक जन बताइए, आप बताइए सर, जमाई ले रहे हैं, बताइए वीडियो मिक्सिंग से क्या होता है, किसको कहते हैं वीडियो मिक्सिंग? अरे कुछ तो बोलिए भाई साहब, अपने हिसाब से बोलिए ना, कौन सा हम हमारे हिसाब से बोलने का रहे हैं? नहीं पता और किसी को? दूसरा वीडियो के साथ। हाँ, वीडियो मिक्सिंग माने क्या होता है? शादी ब्याह होता है ना जी, आप लोग भी कभी कभी शादी कीजिएगा, है ना, कोई किए भी है कि नहीं? और नहीं, शादीशुदा यहाँ कोई नहीं है, तो कभी कभी शादी कीजिएगा ना जी, देखते होंगे कि मान के चलिए श्रुतिका का शादी हो रहा है, ठीक है, और अरे श्रुतिका को हम एग्जाम्पल लिए, नाम कितना सुंदर है, श्रुतिका, है ना, तो श्रुतिका को हम लोग एग्जाम्पल ले लिए कि शादी कर रही है, इसको वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। और जब वीडियो मिक्सिंग हुआ ना तो कहियो समुद्र में नहीं गई है, फिर भी पता चला कि इसका मुड़ी जो पूरा जो चेहरा है वो समुद्र से निकल के आ रहा है कि नहीं? और वो भी घूमते हुए आ रहा है, चक्कर मकर चक्कर मकर चक्कर मकर चक्कर मकर घूमते हुए आ रहा है। शादी का वीडियो देखे ना, जैसे नहीं रहता है ना। मान के चलिए कि अनिस बाबू की शादी होगा, वो भी पहना हुआ है सेहरा, और ऐसे बाहर से अंदर से छोटे को था पहले, और ऐसे ऐसे आते आते मुंह में बड़का आग हो गया टीवी के सामने। इस तरह से मिक्सिंग होता है ना जी, तो वही वीडियो मिक्सिंग कहलाता है। तो वो जो वीडियो मिक्सिंग होता है उसका एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, और वो उसी काम के लिए बनाया जाता है। जैसे पहले जमाना में था, पहले मूवी मेकर था, अभी भी मूवी मेकर होगा कहीं ना कहीं, मूवी मेकर यूज करता होगा आदमी, लेकिन उससे भी बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर आ गया। जैसे अभी काइंड मास्टर नाम सुने है ना, काइंड मास्टर बोलते हैं ना, हाँ काइंड मास्टर। अभी हम जो वीडियो में जो कुछ ऐसे शब्द बोल जा रहे हैं जो कि नहीं हम पब्लिश कर सकते हैं, तो उसको हम काट के हटा सकते हैं, तो वीडियो मिक्सिंग ही तो है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसको जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो हम अपने कुछ निजी काम के लिए, कुछ अपने विशेष काम के लिए बनाते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर को जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो आप फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म तैयार करता है, मेन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसी के माध्यम से हम लोग सारा काम करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम हमारा स्लो हो जाता है तो उसको फास्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वायरस हो गया तो वायरस को हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और किस स्पेशल काम के लिए हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं सॉफ्टवेयर को जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये 4 प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर हो गया। कुछ समझ में आया?